क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सही से समझना, जिससे कि आपके साझेदारी के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन। ए और बी ने 1500 व 2000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने के बाद 2050 रुपए के साथ सी ने भी व्यवसाय में हिस्सा कर लिया। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने के बाद निकाल ली। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने के बाद निकाल ली। 900 रुपए के कुल लाभ में बी को कितना लाभ हुआ या लाभ ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन जो ऐसा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट सही से समझना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो होता है लाभ हानि से भी रिलेटेड में होते हैं। तो साझेदारी से पढ़ने से हमारे कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो हमारे वीडियो को आप अंत तक जरूरी देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा, इसके बारे में विशेषकर समझेंगे। देखिए ए बी सी 3 हैं। 3 जो है व्यवसाय, कोई व्यापारी मान लेते हैं, ए बी सी। तीनों ने कितने कितने रुपए से व्यवसाय शुरू किया, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता क्या होना चाहिए, कितने समय में इन्होंने व्यवसाय शुरू किया, कितना समय लगा, उसके बारे में पूरी जानकारी आप इस वीडियो में लेंगे। तो देखिए 1500 और 2000 और आपका कितना है, सी ने जो शुरू किया है वो कितने में, 2250 रुपए में। तो इसका मतलब सी ने 4 महीने के बाद शुरू किया। सी ने जो किया है व्यवसाय, व्यवसाय 4 महीने के बाद किया। इसका मतलब 4 महीने का बाद का मतलब हुआ, बाद का मतलब 4 को माइनस करेंगे 12 से तो कितना बचेगा, 8। उसके बाद बी की बात करेंगे। बी ने 9 महीने बाद शुरू किया, 9 महीने बाद निकाल लिया। अब आपको यहां पर यह चीज बहुत कायदे से समझना है। इसने व्यवसाय शुरू किया था और इसने व्यवसाय में उतने रुपए निकाल लिए। तो यहां पर तो ये 12 से माइनस होगा, यहां पर 12 से इसलिए माइनस नहीं होगा क्योंकि उसने निकाल लिया। तो इसका मतलब आपके 9 महीने ही रहेंगे। तो 9 महीने रहेंगे। अब आपका बचा है ए का व्यवसाय। ए का व्यवसाय आपको जब नहीं पता तो 12 महीने पर लगाते हैं, क्योंकि वार्षिक की बात करते हैं, तो इसलिए 12 माह। अब आप क्या करेंगे, इस चीज के बारे में सही से समझना। अब आपका जिसका नहीं दिया गया होता तो उसके 12 महीने ले लेते हैं, और वैसे 9 महीने बाद निकाला है तो इसका मतलब 9 महीने ही रहेंगे। और 9 महीने शुरू किया 9 महीने के बाद, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा 8 माह। अब इसको 1 0 से 0 पहले कैंसिल कर देंगे। करने के बाद अब आपका 2 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 से कर दीजिए या 5 से कर दीजिए। 5 या 15, 5 चक्कू 20 और 5 चक्कू 20, 5 25। आपका हो जाएगा 30, 12 तिया 36, 12 तिया 3600 हो जाएगा आपका, 360 हो जाएगा। और यहां पर आपका हो जाएगा 9 चौक 36, 360, 45, ये भी 360। पूरे 0 से डिवाइड होने के बाद पूरा 1-1 रेशियो में प्राप्त हो जाएगा। जब हमें 1-1 मिल गया तो इसका मतलब क्या, कुल लाभ पूछा गया है। कुल लाभ कितना दे रखा है, इसमें दे भी रखा है निकालने के बाद में। तो कुल लाभ का मतलब होगा इन तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर ये तीनों मिल जाएंगे 3 के बाद में आपको कुल लाभ दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 900 दे रखा है। 900 का 1 निकालेंगे तो 900 बटे कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो आपका 3 तिया 9 हो जाएगा। जो ए का व्यवसाय 1 का होगा वो 300 रुपए होगा, और 300 रुपए होगा। बी का पूछा गया तो बी का भी 300 हो जाएगा। तो बी का हमसे पूछा गया है यहाँ पर, तो बी बराबर भी 300 हो जाएगा। हमारा आंसर गाइज कितना हो जाएगा, 300 रुपए हो जाएगा। आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो आपके लिए एक लाइक बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, दूसरा क्वेश्चन आप बहुत कायदे से समझना। ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो हमारा कंफ्यूजन ये होता है कि बराबर समय और दूरी बराबर भाग ले रखा है व्यवसाय का,
और समय भी बराबर दे रखा है, तो कैसे फाइंड करें? इसके लिए आपको ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सही से समझना है, आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तो आप सही से समझ लीजिए। लिखा है ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 भाग के समय के लिए लगाता है। बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। अगर कुल लाभ 23,000 हो तो बी का लाभ कितना होगा? ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया, बी का लाभ कितना होगा? तो इसको बहुत कायदे से समझना क्वेश्चन को। लिखा है ए का भाग जो है वो 1/6 है। पहले नंबर में लिख लेंगे ए और बी तीनों, ए बी सी की तीनों की बात हो रही, तो ए का भाग 1/6 और उसमें समय जो लग रहा है वो भी आपका 1/6 है, और बी का भाग है 1/3 और इसका भाग समय में भी 1/3 है। बाकी भाग की बात कर रहे हैं, अभी हमें सी का मतलब पता ही नहीं, तो 12 इतना तो पता ही है। इसमें समय जब नहीं दिया गया होता तो 12 महीने में लेना होता है। अब हमें इसकी धनराशि का भाग नहीं पता कितने बटे लेंगे, तो क्या करना है, हमें पहले नंबर में ये चीज समझना है कि देखिए 6 आपका लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1/3, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 12 से इसको जो डिवाइड कर देंगे, 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका देखिए 12 से ये चला जाएगा तो आपका 2 बचेगा, यहाँ पर 12 से ये चला जाएगा आपका 4 बच जाएगा, यहाँ पर तो 12 पूरा है। यहाँ पर देखिए 1/6 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 1/3 है, तो यहाँ पर आपका 1 मिल जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1/3 है, तो 1/3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 × 4 मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब नहीं दे रखा तो इन दोनों को मिलाकर व्यवसाय उसने किया है कि इन दोनों की देखेंगे बकाया, तो दोनों का मतलब इसका 1 है, इसका 2 है, तो इसका 3 होगा। आपके समझ में आया होगा। 3 जब होगा तो उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे तो इसका 1 रेशियो हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका इसका 4 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा। अब आपको मिल गया है रेशियो, कितना मिल गया, 1:4:18, 18 मिल गया। 18 इन सभी को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आपको 23 मिल जाएगा। 18 4 22 और 1 23 हो गया। 23 का कितना कुल भी लाभ है, लाभ कितना है कुल, 23,000। 23,000 से 23,000 का मतलब 1 0, 23 कैंसिल, 2 3 0 बचे हुए हैं। 1 का जो हो गया वो 1,000 हो गया। और पूछा किसका गया है, पूछा गया बी का लाभ कितना होगा, तो बी का लाभ बराबर हो जाएगा 4 × 1,000, तो बी का लाभ हमारा हो जाएगा 4,000। हमारे प्यारे बच्चों के ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में जब आया होगा तो आपके लिए एक लाइक भी बनता है, क्योंकि देखिए इतना इजी आपको मेथड बताया है, कोई भी ऐसे मेथडों को नहीं बताएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। एक हिंट देते हैं आपको, देखिए इसका फार्मूला जैसे कि अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी। पार्टीशनशिप में क्या होता है कि जैसे कि राम श्याम मोहन 3 लोग हैं, तो इनका हो जाएगा अनुपात ABC, और इनको जैसे पार्टीशनशिप का मतलब होगा पूंजी की बात करेंगे, पूंजी और समय की बात होती है इसमें, कि कितने समय में कितना रुपए दिया और कितने समय में उसको कितना लाभ हुआ या हानि हुआ, उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर होता है XP अनुपात बाई क्यू अनुपात क्या हो जाएगा ZR। इस टाइप का कोई भी एक पार्टीशनशिप का एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो होता है वो एक फार्मूला जैसा होता है, उसके बारे में अच्छे से आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा है कि राम श्याम मोहन ने क्रमशः 2500 रुपये, 2800 रुपये व 3200 रुपये लगाकर एक व्यापार किया। यदि
वर्ष के अंत में 5,950 रुपए का लाभ हुआ, तो बताइए राम को कितना लाभ हुआ। ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें आपको फोकस किस पे करना है, फोकस उस चीज पर करना है क्या पूछा गया है। एक तो आपका राम होगा और वर्ष की बात करेंगे, ये वर्ष कि वर्ष और राम पर फोकस करेंगे। उस फोकस को कैसे देखिए सही से समझना कि पहले राम है, राम और श्याम और मोहन 3 लोग हैं। उन तीनों का क्रमशः आपको रुपए दिया गया जिन्होंने राम श्याम और मोहन ने कितना कितना रुपए लगाया व्यापार में, उसके बारे में। 2500 इन्होंने लगाया, इन्होंने लगाया है 2800 और इन्होंने 3200। और एक व्यापार किया। यदि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं, एक वर्ष की बात होती है इसमें, और वर्ष के अंत की बात करेंगे तो यहां पर आपको करना क्या है गाइस, इस चीज को सही से समझना, क्योंकि एक वर्ष की बात हो रहा है तो एक वर्ष बराबर होगा 12 माह। तो यहां पर जो वैल्यू रखेंगे वर्ष के अंत की बात करेंगे तो यहां पर सभी में 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि महा बन जाए। तो महा बनने के बाद में आप देखेंगे अब इनके बीच में एक अनुपात बन गया होगा। पूछा किसका गया है, राम का पूछा गया है, और वो भी दरांत में आपको लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट की बात करें तो आपका लिखा है 5,950। अब इन्हें करना है डिवाइड। आपको देखिए 0 से 0 तीनों से चले जाएंगे और 12 से 12 सभी से कैंसिल। अब आपका हो गया 25 अनुपात 28 अनुपात 32। 25 28 अनुपात 32 आपका आ गया है। डिवाइड हो रहा हो तो इसको डिवाइड करिए, नहीं तो तीनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने का मतलब होगा इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5 2 7 8, आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 का 5 85। ये टोटल आपका 85 हो गया। ये टोटल कहाँ रखना है आपको, ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि राम पूछा गया, राम की बात कर रहे हैं तो राम का आपको पता होना चाहिए अनुपात कितना है, 25 है। तो राम का 25 अनुपात है, अपान में कितना है, टोटल है आपका 85 और इनटू में आपको कर देना है कितना, और ये राम के बराबर पूंजी निकल के आ जाएगी। राम को कितना प्रॉफिट हुआ, राम का लाभ। तो राम का लाभ जो है वो तुरंत ज्ञात होके आ जाएगा। इस चीज को विशेष कर ध्यान में रखेंगे, बहुत ही आसान तरीका है ये। तो तुरंत आप क्या करेंगे, 15 का पार्ट कितना होगा, 17 अपना 85 और 5 से इसे डिवाइड करें 25 और आप 17 को इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा, 3 बार चला जाएगा, 17 से 51 5 0 पूरा कैंसिल होने के बाद 350 गुणे 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 35 सत्ते 175। तो आपका आंसर आ जाएगा 1750 रुपए, इसका आंसर आ जाएगा। आपके समझ में आया होगा मेथड, तो आपके लिए एक लाइक बनता है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कैसा है, इस क्वेश्चन के साझेदारी में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इसका कैसा कॉन्सेप्ट होगा, कैसे इसको लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सीता ने 5,600 रुपए 5 माह के लिए, गीता ने 4,500 रुपए 6 माह के लिए तथा मोना ने 6,000 रुपए 4 माह के लिए लगा दिए। वर्ष के अंत में 7110 रुपए का लाभ हुआ। सीता को कुल कितना लाभ हुआ। इसमें पूछा गया कि वर्ष के अंत की बात करेंगे और इसमें जिन्होंने राशि पूंजी लगाई है उसका माह भी दिया गया है, कितने समय में उन्होंने लगाए, कितने समय के लिए लगाया है और उसमें लाभ कितना हुआ। इस चीज को सही से समझना। तो देखिए, एक सीता है जिनको यस से डिनोट करेंगे, एक गीता है उन्हें जी से, और एक मोहना है, इनको मोहना को किसमें, एम से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5600 कितने महीने में, 5 महीने में, और इसका कितना हो जाएगा 45 कितने महीने में, 6 महीने में, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6,000 4 महीने में।
तुरंत आपको जीरो देखिए इसमें दे रखे हैं, 2 जीरो तो सभी से कैंसिल हो रहे हैं, जीरो कैंसिल कर देंगे और 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से कर दीजिए, 28 आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 से करेंगे 2, यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 28 गुणे 5 अनुपात 45 गुणे 3 अनुपात 6 गुणे 2 60 गुणे 2, ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 इक्कन 5 15 12 पंचे 60, 28 अनुपात 45 अनुपात आपका हो जाएगा 24। जो आपका अनुपात आ गया है 9×45, 9 होगा, सॉरी 9 होगा, 9×45 तो आपका हो जाएगा 9×3 27, 28 27 और 24 आपका अनुपात आ जाएगा। इसको जब टोटल करेंगे तो टोटल करने में कितना बन रहा है देखना, 4 11 11 7 4 11 11 और 1 8 हो जाएगा, 11 वो 8 हो जाएगा आपका, 19 का 9 हो जाएगा, 19 का 9 और आपका यहां पर हो जाएगा 3 3 2 5 2 7। फिर से एक बार ट्राई अगेन, 8 7 15 4 19 का 9 हासिल 1 लगा हुआ है, यहाँ पर 4 4 6 1 7 हो गया। इतना आपका जब आ जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत आपके रुपए दे रखे हैं 71। अब पूछा गया है सीता, तो सीता का प्रॉफिट पूछा गया है, लाभ, तो आपके रुपए दे रखे हैं 71 और सीता का अनुपात यहां पर कितना है, सीता का अनुपात हमारा है 28 और यहां पर आपका हो जाएगा 7 9 दिया गया है, बार पूरा जा रहा है तो यहां पर हो जाएगा आपका 90 गुणे 28 बराबर आपका हो जाएगा 25 520, 2520 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब 7 9 को डिवाइड करेंगे 7110 से तो 9 बार चला जाएगा, 28 की मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा आंसर 2520। आपके ये 2 क्वेश्चनों से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आपके लिए एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करिए हमारे प्यारे बच्चों। थैंक यू।